नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 5500 से अधिक पदों पर भर्ती को तीसरी सूची आएगी आज। तो आज जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी सूची जारी होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस माह के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात 69,000 शिक्षक भर्ती में कही जा रही है। इसी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में यह सूचना प्रमुखता से छपी हुई है कि 5500 से अधिक जो पद हैं प्राइमरी अध्यापक के, जो बचे हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसकी काउंसलिंग की जो तीसरी लिस्ट है वह आज जारी कर दी जाएगी। और साथ ही इस महीने के लास्ट तक, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, समाचार पत्रों में लगातार दे रहा है, अंतिम रूप से चयन जो है अभ्यर्थियों को दे जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि इंतज़ार कर रहे थे तीसरी लिस्ट की कि कब आएगी। काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी परेशान थे इसको लेकर के। अलग अलग समाचार पत्रों में इस सूचना को प्रमुखता से छापा गया है। देखिए, इसमें भी लिखा है, खाली पदों को भरने के लिए आज जारी होगी जिला आवंटन सूची। 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सूची जारी होने के बाद 28 एवं 29 जून को होगा अभिलेखों का सत्यापन। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, राजधानी में 16 से 31 जुलाई के बीच होगी भर्ती परीक्षाएं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने यानी DSSB ने फिर से एक बार एग्ज़ाम डेट जारी की है। एग्ज़ाम डेट आयोग कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं करा पाया था पिछली बार जारी डेट पर। इस बार परीक्षा समय पर होना तय है। तो आप देख लीजिए, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लगातार DSSB परीक्षाएं कराएगा। परीक्षाएं ऑनलाइन हैं। PGT के 4,000 पदों पर विभिन्न विषयों के लिए होगी परीक्षाएं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने PGT शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की बात कही। अब देखिए, 16 तारीख को PGT बायोलॉजी मेल और PGT बायोलॉजी फीमेल अभ्यर्थियों का रहेगा। वहीं 17 तारीख को PGT फाइन आर्ट्स हुआ, संस्कृत हुआ और इकोनॉमिक्स हुआ, इन सभी विषयों पे रहेगा। अब बात करें 18 तारीख को तो केमिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, इनका रहेगा। बात करें फिर 22 तारीख को, तो 22 तारीख को PGT पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस मेल फीमेल दोनों ये रहेंगे। 23 तारीख में PGT पंजाबी हुआ, इंग्लिश हुआ, फिजिक्स हुआ, इन सब की परीक्षाएं होंगी। इस तरह से जो डेट है वो जारी कर दी गई है। आप अपने संबंधित सब्जेक्ट को देख लीजिए। अलग अलग डेट्स पे एग्ज़ाम आपके होने हैं, कुल 16 से 31 के बीच में। 23 तारीख में आपने देख लिया कि पंजाबी आदि सब्जेक्ट्स के हैं। 26 तारीख में टेक्निकल असिस्टेंट आर्किटेक्चर, टेक्निकल असिस्टेंट ब्यूटी आज के पदों के लिए है। 29 तारीख को PGT कॉमर्स और कॉमर्स मेल फीमेल दोनों के EVGS यानी काउंसलिंग गाइडिंग के पद के लिए जो है ये 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। होम साइंस की परीक्षा 30 तारीख को ही आयोजित की जा रही है। इस तरह से PGT की जितने भी पद थे उन सब के लिए परीक्षाएं निर्धारित हो चुकी हैं। आप अपनी तैयारी करते रहें और नियत समय पर परीक्षा होगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, TGT की चल रही नई भर्ती जो 7,236 पदों के लिए थी, वो 24 तारीख को DSSB की यह डेट ख़त्म हो रही थी। यह जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से भर्ती चल रही है, आवेदन हो रहे हैं, उसमें 24 तारीख को डेट ख़त्म हो रही थी। उसी डेट को फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है। आपको पता है कि इसमें महिलाओं को छूट देने की भी बात कही गई थी, उसी की लिए जो है यह डेट भी बढ़ी है, क्योंकि इसमें कोर्ट ने आदेश किया था 1 हफ्ते की डेट बढ़ाने के लिए। इसी कारण बस इसमें डेट बढ़ाई गई है। इसमें डेट बढ़ा करके अब जो है 4 जुलाई कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं किए हैं, इसमें 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही है। DSSB-delhi.gov.in पर आप विज़िट करके और डिटेल्स ले सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का छूट गया है वह इसमें अब आवेदन
4 जुलाई तक कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो पीईटी परीक्षा तिथि को लेकर के है, साथ ही उसके नामांकन की तिथि बढ़ाने को भी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नामांकन की तिथि बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को भी की। इसमें काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि आवेदन नहीं किया और न करने का रीज़न था कि साइट नहीं सही चल रही थी। उसी को लेकर के अभ्यर्थी लगातार डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 21 जून को इसकी लास्ट डेट हो गई थी और आयोग की तरफ से 4 दिन सिर्फ भरने वाले अभ्यर्थियों का जो रजिस्ट्रेशन कराए थे उन्हीं को फॉर्म भरने का विकल्प दिया गया था और आदेश था, और 28 तक अभी त्रुटि संशोधन की भी डेट है, किंतु फॉर्म भरने के नए रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो नहीं अभी बढ़ाई गई है। उसी की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। आगे दिया है 128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। यह लोक सेवा आयोग से नई भर्ती है। आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग लगातार जो है भर्तियां दे रहा है। यह जो है आप मेडिकल स्टाफ की भर्ती देखेंगे, यह भी सीधी भर्ती है और आवेदन आज से ही शुरू हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो मेडिकल डिग्री धारक हैं वह जो है इस सीधी भर्ती में शामिल हो सकते हैं। कुल 128 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लिखा है चिकित्सा शिक्षा विभाग एलोपैथ के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 26 से 40 वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 23 जुलाई और पूर्ण रूप से फॉर्म भरने की भी डेट फिक्स कर दी गई है। तो इसमें आप देख लीजिए 23 जुलाई इसकी लास्ट डेट एक तरह से होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट एसएससी से आ रही है। कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को 2 और भर्ती परीक्षाएं टाल दी। 1 से 20 जुलाई के बीच प्रस्तावित मल्टीटास्किंग 2020 की पेपर फर्स्ट परीक्षा, साथ ही 12 जुलाई को प्रस्तावित दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को भी टाल दिया है। तो इस तरह से यह 2 भर्ती प्रक्रियाएँ फिलहाल टल गई हैं। अब यह नियत समय पर नहीं हो रही है। इसकी अगली डेट जल्द ही जारी की जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लिखा है 5 लाख रिक्त पद भरने के अभियान 1 से प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक और तकनीकी संवर्ग के करीब 1 लाख पदों समेत 5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की मांग तेज हो गई है। विज्ञापन जारी करने के लिए युवा मंच 1 जुलाई से प्रदेश में व्यापी अभियान शुरू करने जा रहा है। शनिवार 26 जून को प्रदेश भर में सांकेतिक प्रदर्शन होगा। सलौरी में हुई बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया। भाजपा ने रिक्त पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन अधिकांश भर्ती प्रक्रिया लंबित है। जूनियर इंजीनियरिंग की 2016 की व 18 की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं। 2013 की जूनियर परिषदीय गणित विज्ञान की 29,000 भर्ती की अभी तक 7,000 से ज़्यादा पद रिक्त है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने बताया कि 28 जून तक लखनऊ में तकनीकी छात्रों का धरना प्रदर्शन रखा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 29,000 भर्ती जो आई थी विज्ञान वर्ग में वो कितना पहले थी, उसमें भी 7,000 पद अभी तक भरे नहीं जा सके हैं। सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जोड़े जाएं, ऐसी छात्र मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाने की बात अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने इस मांग को लेकर के आयोग के अध्यक्ष को ऑनलाइन ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रतियोगियों का कहना है कि ऐसा हो जाए तभी व्यवस्था सुधर सकती है। केवल इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन को लेकर के प्रतियोगियों ने की आयोग अध्यक्ष से सुधार की मांग। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपीएचएसई ने बिना आपत्ति उत्तर कुंजी से डिलीट किए 4 प्रश्न। यह हायर एजुकेशन से है। उत्तर प्रदेश की जो उच्चतर शिक्षा आयोग है उसने बिना आपत्ति किए, किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति नहीं जताई थी, उसके बाद भी 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसको डिलीट कर दिए। तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना है और आयोग की इसमें खामी नज़र आ रही है कि आयोग ने ऐसा क्यों किया। तो यह एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। उसी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में यह सूचनाएं छपी हुई हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 5 जुलाई सुबह 10 बजे को 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के एक धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। दिनांक 5 जुलाई, समय 10 बजे, एनसीईआरटी लखनऊ पर। तो जितने भी प्रशिक्षु हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें, जिससे धरना प्रदर्शन को सफल बनाया जा सके। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती का, और सरकार अभी टेट और जूनियर की भर्ती के कोई आदेश अभी नहीं दे पाई है। जूनियर की
परीक्षा टली थी, उसके बाद कोई अभी डेट नहीं जारी हुई है और साथ ही अगली जो परीक्षाएं होनी हैं टेट की वो भी अभी क्लियर नहीं है। आगे दिया है ITI में 1 जुलाई से आवेदन, छात्रों में जुलाई में देनी पड़ सकती है परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश में ITI के छात्रों के लिए केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसमें 1 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही छात्रों को जुलाई में ही देनी पड़ सकती है परीक्षा। उत्तर प्रदेश प्रमोशन की आस लिए बैठे IT के करीब 5 लाख छात्रों को बड़ा झटका लगा है। आगामी जुलाई में प्रस्तावित उनकी जो है परीक्षाएं संभव हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 25 जुलाई को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 2053 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, यानी एक पद पर लगभग 85 दावेदार हैं। इस भर्ती परीक्षा के लिए नवंबर 2018 में आवेदन मांगे गए थे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि 25 जो जुलाई है परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।